हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुष्यंत कुमार डी कुमार आईसीएस एकेडमी में। स्वागत है आपका। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। हम लोग संसदीय समितियां पढ़ रहे हैं, तो संसदीय समितियों में ये भी नया टॉपिक है, उसी को आगे हम लोग पढ़ाएंगे। कल हम लोगों ने पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति को देखा, और आज सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति और प्राक्कलन समिति को हम लोग देखेंगे। आपको फिर से एक बार याद दिला दें, हम लोग संसदीय समितियां पढ़ रहे हैं, और संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं। हमने बताया था तदर्थ समिति और स्थायी समिति। तदर्थ समिति को हम लोग अस्थायी समिति भी कहते हैं, और ये जो समिति होती है अस्थायी समिति, ये मुद्दे विशेष के लिए गठित की जाती है, जैसे बोफर्स घोटाला से संबंधित समिति, स्टॉक मार्केट से संबंधित समिति और 2G स्कैम से संबंधित समिति। तो ये अपनी रिपोर्ट सदन को सौंपने के बाद समाप्त हो जाती है। इसके बाद जो स्थायी समिति होती है, ये निरंतरता के आधार पर काम करती हैं और इनका कार्यकाल भी निश्चित होता है। तो स्थायी समितियों की संख्या हमने आपको 45 बताई थी। इसमें जो 24 समितियां होती हैं वो संयुक्त समितियां होती हैं, और इसके बाद 21 समितियां होती हैं, यानी इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, यानी एकल सदनीय समितियां हैं ये। इसमें 12 सदस्य जो 12 होती हैं वो आपकी लोकसभा से चूंकि प्रतिनिधित्व लोकसभा में जाता है, और राज्यसभा से आपकी 9 है, तो टोटल 45 हो गई विभागीय समितियां। इनको हम लोग मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जनता का डायरेक्ट प्रतिनिधित्व रहता है, और इसमें हम आपसे क्षमा चाहेंगे, जनता का डायरेक्ट प्रतिनिधित्व नहीं रहता, मतलब समितियां जनता के द्वारा डायरेक्ट जुड़ी रहती हैं, इसलिए इसे हम लोग मिनी संसद भी कहते हैं। और इसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व रहता है। सभी दलों को उनकी जनसंख्या यानी जनसंख्या के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जगह दी जाती है समिति में, और इसी बहाने विशेषज्ञता भी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि कुछ सदस्य होते हैं आईटी में बहुत स्ट्रांग होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कुछ को कृषि संबंधी बहुत अच्छी जानकारी होती है, तो कुछ अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं, तो संसदीय कार्यवाही को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। और चूंकि लगातार संसद के पास बहुत सारे काम होते हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि संसद कोई काम नहीं कर रही, लेकिन संसद बहुत सारे काम होते हैं संसद के पास, और इसीलिए समितियां बनाकर भी काम किया जाता है। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को देखेंगे, और वो है प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति। तो प्राक्कलन समिति ये सबसे बड़ी समिति है। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इनके चयन कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है। कार्यकाल 1 वर्ष, और अध्यक्ष जो होता है सत्तारूढ़ दल का सदस्य होता है। सबसे बड़ी वित्तीय समिति है, 30 सदस्य हैं लोकसभा से, और इसका देखिए इसे हम लोग जुड़वा बहन भी कहते हैं। हमने बताया था जब लोक लेखा समिति पढ़ाई थी आपको, तो बताया था लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो ये बात हम प्राक्कलन समिति में भी कह सकते हैं कि प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लोक लेखा समिति का काम क्या है? खर्च पर नियंत्रण करना। फिर ध्यान दीजिए, लोक लेखा समिति का काम क्या है? खर्च पर नियंत्रण करना। ये खर्च पर नियंत्रण। और वहीं आपका प्राक्कलन समिति का काम क्या है? आकलन पर नियंत्रण। ये आकलन पर नियंत्रण, एस्टीमेट कमिटी, ठीक है। खर्च पर नियंत्रण का काम लोक लेखा समिति का है, ये लोक लेखा समिति, और प्राक्कलन समिति का काम है आकलन पर नियंत्रण, ठीक है। इनका कार्य क्या हो जाएगा? बजट पर अनुमानित व्यय की जांच करना। सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति, इसमें सदस्य संख्या 22 है, और चयन सेम होता है जिस तरह पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति में होता है और प्राक्कलन समिति में होता है। यानी चयन पे अगर हम बात करें, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति के अनुसार। कार्यकाल 1 वर्ष, अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त, और इनका कार्य सार्वजनिक
उपक्रम पर सीएजी के प्रतिवेदन की जांच करना। ध्यान दीजिए, सार्वजनिक उपक्रम क्या होता है, जितने भी जैसे बैंक है ये, तो ये भारत सरकार का उपक्रम लिखा भी रहता है, आप देखेंगे। तो सीएजी क्या होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये सरकारी वित्त पर नजर रखते हैं, ठीक है। और प्रतिवेदन होता है रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं। तो सार्वजनिक उपक्रम पर सीएजी के प्रतिवेदन की जांच करना, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, इसको बार बार रिवाइज करिएगा। एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि केवल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और आपका स्टेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यूपीएससी एसपीएससी के अलावा भी क्वेश्चन यहाँ वनडे एग्जाम में क्रैक किए जाते हैं। तो इसको आप पढ़िए। कई बार तो सीधे सदस्य संख्या पूछ ली गई कि बताइए प्राक्कलन समिति में सदस्य संख्या कितनी है, या सबसे बड़ी स्थायी समिति कौन सी है, सबसे बड़ी वित्तीय समिति कौन सी है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। इनका अध्यक्ष कौन होता है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से और वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको समझ में आए। बार बार जब आप कोई चीज प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज एकदम दिमाग में बैठने लगती है। जब एक बार, दो बार या तीसरी चौथी बार जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो चीज हमारे दिमाग में एकदम रिटेन कर जाती है, ठहरने लगती है। पहली और दूसरे बार में चीजें इतना अच्छे से कंटेस्ट नहीं हो पाती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। हम अगला टॉपिक जल्दी ही आपके लेकर आएंगे।